ओम नमो शिवाय, शिव जी सेवा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सेवा सहाय। दोस्तों शुरू करने लगी इसी तरह की कथा सुनना और इसको सुनने से पहले लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और सुसल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विष्ट शीर्ष लोक के अनिवार्यचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महिमा। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमश षड लिंग स्वरूप प्रणव का महत्व तथा शिव भक्त के पूजन का किस प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारे और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण कर परिणामतः प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं है। वह तुम लोगों के लिए अंत इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। उसका दूसरा भाव यूँ है, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन महारहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृति रूप से नव अर्थात शुद्ध रूप से हैं। इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृति रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। यह अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इसे 5 अक्षर वाले मंत्रों का स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वे सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वे स्थूल हैं। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही इसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों के दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहजा साधना स्वयं होती रहती है। वह अपनी देह का विलप होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमार्थ तत्काल अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुष्ठान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अंकार, ओंकार, मकार, बिंदु नाम शब्द काल और
कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय से स्थित होता है। मकार प्रसन्न जो ओम है वह ओम इन तीन तत्वों से युक्त है, इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। ऐसी है ओम शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह चित्र तत्व स्वरूप है, ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों को क्षय करना चाहता है उनके लिए यह हस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष वृत्ति अथवा प्रीति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विधि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याख्तियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ उससे अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमश गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कर्ष बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ वह योगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार, आदि, मात्रक का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्याय करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मात्र, कान्यायास तथा षड्धव शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल से प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा वृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों को लिए सुस्तर प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। किया गया जप, तप और उसके योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रम क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हैं वे इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी। कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोही आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांति चित्त निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर शालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं योग का वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले
करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमा पद हो, उसके बाद स्तुति विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिवा पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इसे पंचाक्षर के शब्द से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जो गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, उसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में प्रतिपादक आरंभ करके कृष्ण पक्ष से निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समस्याओं से उत्तम माना गया है। साधकों को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे और जप स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी की तथा चंद्रमा की कला के शोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी है। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों से मृग मुद्रा पुष्प तथा वर एवं भय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले ही मानसिक पूजा करके फिर पूर्व विमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातः नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 तपस्विक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ शिव भक्त हों वर्णन करके उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य परवर का भी वर्णन करे और उसे साम्य सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान सतपुरुष अघोर वामन देव तथा सचोर जात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और जीव भक्त ब्राह्मणों को वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री एकत्र करके भगवान शिव का पूजा आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गुरु सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परम मुंह उपलेपन उल्लेखन मृद उदाहरण और अभ्यूषण इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशक पिंड को अंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11 101 अथवा 1001 आहुति स्वयं ही दे, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, इनके ईशान आदि का स्वरूप भी समझना चाहिए। आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भाव के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरण देव अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक देशांत अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पूजा आदि अर्पित करें। तदंतर दिग्पाल आदि बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद
देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषेच्छर करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर 5 लाख जप करने से अतल से लेकर सतलोक तक 14 भुवनों पर क्रम से अधिकार प्राप्त कर ले जाता है। यदि अनुसार पूर्ण होने के पहले बीच में साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्रों को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी की साम्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ का सायुक्त प्राप्त करके वह उस ब्रह्म को प्रलय होने तक उस लोक में शेष भोग भोगता है। फिर उसके कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रम से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल लेकर सतलोक वेतन ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रम से निर्मित हुए हैं। सतलोक से ऊपर छम लोक तक जो 14 भवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भवन हैं। सूचिला के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हुए हैं। सूची लोक के से ऊपर अहिंसा लोक वेतन 56 भवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर की विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग और उससे ऊपर ज्ञान का भोग, उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हैं, विभिन्न लोकों को और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर लोक में निष्काम कर्म के भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि हैं और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली निर्मलता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने वाला ज्ञान शब्द का अर्थ यही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हों, भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं और काल चक्र की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उसमें ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वे ब्रह्मचार्य के मूर्तिवान रूप उसके
सत्य, सोच, अहिंसा और दया, ये चार पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंह है, चम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूतित है। आसिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी शेष बुद्धि है, मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृक्ष है, वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृक्ष भाकर धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो अपनी अपनी आयु है, उसको दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सतलोक प्रथम 14 लोग स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे उनकी सनातन तिथि है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्वान हैं। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मलोक हैं और वहीं 5 अवर्णों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों पर 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्तियों से युक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थिति रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रम साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन असाध्य होता है। नित्य निमित्त आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव की समाधान कर्म से भी मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करके जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्म में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात करके स्वात्मारा मत्व रूप मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपनी भक्ति के अज्ञान को मिटा देते हैं। ज्ञान की दृष्टि हो जाने पर शिव ज्ञान तत्व प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रावत स्वयं सिद्धि हो जाने मनुष्य कृत हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु पर परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पूर्ण नंदी के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक निवेदन करके शिव भगतों का पूजन करे। भक्ति के पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वे साक्षात्कार शिव रूपी हैं। शिव रूप मंत्र का धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। अंत उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रम जितना जितना शिव मंत्र को जप कर लेता है,
उसके शरीर को उतना शिव का स्वामित्व प्राप्त होता जाता है। इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक है शिव रूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति रेत तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति निर्माण करें। प्राण प्रतिष्ठापूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाग रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शिवलिंग का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप हो जाता है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो पाशक शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उसे विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तऋषि शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव पूजा का उपदेश लिंग आदि में शिव पूजा का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वयोग शेष सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपासक वर्णन करूँगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बुद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूट जा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वयं सिद्धि है। बद्ध जीव सब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्ति जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं इन्हीं ज्ञानी पुरुष प्रकृष्टाएं मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को सूक्ष्म सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला सूक्ष्म शरीर, जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर, सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारंभ कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप से दुख का उपभोग करता है। अंतकर्म पाप से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत ब्रह्म की वृत्ति के लिए चक्रवर्ता को सत्वन साधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय से महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के करता है क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नाम वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, वैसे उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं।
उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहते हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रय है, सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त, शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानना चाहिए। अतः भगवान शिव के ग्रह से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति प्रियतन सब कुछ सब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्माराम स्वरूप विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि में वश में हो जाती है। बुद्धि प्रति कार्य उसका वश में होना शास्त्रिक मूर्ति कहा गया है। उन भगवान महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञाता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष इसी को साधु युक्त मन कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रम मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तत्व, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। तो जो जाति मंत्र तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूर्य जी ने कहा, द्विजों, मैं लिंगों की कृपा यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कम होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। ये दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयं शंभु लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठ लिंग और चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी की अंतर्गत बीज रूप व्यापक हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद नाम लिंग के स्वरूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वयं व्यक्त हुए शिव ही शिव प्रकट होने के कारण शिव स्वयंभू नाम धारण करके वे करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं
स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा के उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लग रहा है। सोने चांदी आदि पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादक में लिंग स्वथावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनात्मक है। ऐसा निसंदेह कहा जाता है, जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अक्रीम, श्रीम, सावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना रूप द्वारा उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है। उस षोडश लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठ लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से तथा पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठ लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राप्त लिंग है, इसलिए प्राप्त ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली है और नित होता है, उसे पुरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है, वह प्राप्त कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा का क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पुरुषोलिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पोषे लिंग जाना जाता चाहिए और गुलम आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्य को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शाली, अघनी एवं गेहूँ को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है, उसे पुरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आश्रित पुरुष प्राप्त ऐश्वर्य कहते हैं। 13 लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उन सारी दुष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक ब्रह्म लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्ण वैश्यों को महाधनपति की पद प्राप्त कराने वाला है तथा सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्ध देने वाला है। सात्विक में लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का सात्विक और बाल लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेष सद्भावों के लिए पार्थिक लिंग की पूजा विधान है। प्रति मार्ग में स्थिति विधवा के लिए सात्विक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरत विधवा के लिए रस लिंग की पूजा की शेष कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली माँ ऋषि बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध सात्विक लिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रस्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा, भूतल पर संपूर्ण बीज को देने वाली प्रवृत्ति मार्ग चलाने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा में संपन्न इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा निवेद अर्पण करें। पूजा के अंत में शिव जी को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दें। जो निवृत्ति मार्ग पुरुष है, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा विधान है। उन्हें भिक्षा देके प्राप्त हुए अपने भोजन को ही निवेश रूप निवेशित करना चाहिए। मृत पुरुषों के लिए सूक्ष्म ही शेष बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही निवेश रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है: लोक अग्नि जनित, वेद गणित जनित और
शिवा अग्निजत लोक अग्निजत या लौकिक भस्म को दिव्य को शुद्धि के लिए लाकर रख मिट्टी लकड़ी और लोहे के पात्रों के धान्यों की तिल और आदि दिव्यों की वस्त्र आदि की तथा पुरुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्ध होती है। कुत्ते आदि दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्ध मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेद अग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उसे भस्म को धारण करने से वह क्रम आत्मा में आरोपित हो जाता है। और मूर्ति शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं, तब मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव भक्त कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि कपिला गाय के गोबर अथवा गाय गोबर को तथा शम्मी पीपल पतार बड़ अपलल मांस और बेर इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि में जलाएं। वह शुद्धि भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र उच्चारण करें, काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से छान कर नए घेरे घड़े में भर कर रख लें। उसी समय पर अपनी क्रांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित या पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ बताया है, प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत करके ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सदा आदि को जलाकर रांध कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठ रानल नाना प्रकार के भक्ष भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता सार तत्व वर ग्रहण करता है, उस सार तत्व वस्तु से स्वे देह का पोषण करता है। उसी प्रकार पंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने अध्यय रूप से विद्वान पंचों का जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व का ग्रहण किया है। पंच को दग्ध करके शिव ने अपने भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भूपल पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने शरीर रत्न स्वरूप भगवान को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश से के सार तत्व, केश वायु के सार तत्व, मुख अग्नि के सार तत्व, हृदय जल के सार तत्व, कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सार अंग विभिन्न वस्तुओं सार रूप हैं। महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुण धारण किया है वह ब्राह्मण विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभियुक्त का देह मानते हैं। इन भगवान शिव ही प्रपंच के सार सब को अपने वश में किया है। अंत इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों को सिंह मृग हिंस कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं, ऐसा यह उसे सिंह कहा गया है। शकरा का अर्थ है नित्य मुक्त सुख एवं आनंद। राग अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत रूपा शक्ति है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अंतिम स्वरूप में भगवान शिव को अपना आत्म मानकर मन की उनकी पूजा करनी चाहिए। और तो पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तर त्रिपुण धारण करे। पूजा काल में सहज भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शुद्धि के लिए निर्जला भस्म का गुणातीत परम शिवराज आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबको गुरु रूप का आश्रय लेकर चित लें। गुरु विश्वासी स्त्रियों के शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लगाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु को उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञान मार्ग मिल जाए तो उसे भी जगतपूर्व गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञानी रूप बंधन से छूटता नहीं कि जीव मात्र के लिए साध पुरुष है।
अब जो विशेष ज्ञानवान है वही जीवन को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप जिंदों को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों की शिव की माया को ही अर्पित करे देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक वो क्रिया के ही अधीन है। वह जीव बद्ध कहलाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने वाले जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों को कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए बिंद स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अंत शिव के द्वारा कल्पित हुआ इंद्र उन्हीं के समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, तत्की आदि गुणों से युक्त हो तथा क्रिया जब तक ज्ञान और ध्यान से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिल शरीर की प्राप्ति जानकर उदय ज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप लाभ ये कर्म क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोचित फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग क्रिया आदि अनुष्ठान करे, न्याय पराजित उत्तम ढंग से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष और शिव के स्थान में निवास करे, जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताए हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखमय स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्तों को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा को शंभु यत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष भी शिव के महत्व को प्रकाशित करते शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। वो शिव जी भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। भक्तों कथा को सुनना, बहुत अच्छे सुंदर कथा आ रही है भगवान शिव की, बहुत महिमा सुंदर है। और इसको कथा को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है।